दोस्तों, एक राजा की ऐसी कहानी आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ जिसका पूरा सुनने के बाद मेरा दावा है कि आप अपनी लाइफ से उसको रिलेट करेंगे और अपने जीवन के बारे में सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखना। तो एक राजा था जिसकी 4 बीवियां थी। वो अपना सारा वक्त उन चारों बीवियों के साथ एक बड़े से महल में बिताता था। वो अपनी चौथी बीवी से सबसे ज्यादा प्यार करता था। वो सबसे यंग थी और उसे वो हमेशा हीरे जवाहरात गिफ्ट करता रहता था। उसकी बहुत केयर करता था। अपना ज्यादातर वक्त वो चौथी बीवी के साथ बिताता था। जो तीसरी बीवी थी वो सबसे खूबसूरत थी। जब भी राजा दूसरे राज्यों में जाता था तो वो अपनी तीसरी बीवी को अपने साथ ले जाता था ताकि वो दूसरे राज्यों के राजाओं के सामने अपनी बीवी को शो ऑफ कर सके। जो दूसरी बीवी थी वो सबसे अलग थी। वो थोड़ी ज्यादा दयालु और समझदार थी। जब भी राजा को लाइफ में कोई दिक्कत होती तो वो अपनी दूसरी बीवी के पास जाता था और उसकी एडवाइस मानता था। जो पहली वाइफ थी उसकी एज थोड़ी ज्यादा थी, इसलिए उसके चेहरे पर रिंकल्स वगैरह आ गए थे। वो थोड़ी स्लो भी थी अपनी ज्यादा एज की वजह से, लेकिन वो राजा के प्रति बहुत वफादार थी। वो राजा का सबसे ज्यादा ख्याल रखती थी। राजा उस पर ध्यान नहीं देता था क्योंकि वो बाकी बीवियों की तरह सुंदर नहीं थी। एक दिन राजा को ऐसी बीमारी हो गई जिसका कोई इलाज नहीं था। वो दिन भर बिस्तर पे पड़ा रहा और अब उसे मौत का डर सताने लगा। वो सोचने लगा कि जीवन भर उसके साथ 4 बीवियां थी उसका ध्यान रखने के लिए। अब मरने के बाद वो अकेला हो जाएगा। उसे ये ख्याल सता रहा था कि क्या उसकी कोई बीवी उसके साथ मरने के बाद भी चल पाएगी। राजा अपनी चौथी बीवी से सबसे ज्यादा प्यार करता था। उसने उसे बुलाया और पूछा कि क्या तुम मेरे साथ मरने के बाद चल पाओगी? मैं अकेला नहीं रहना चाहता। उसकी बीवी ने उसको जवाब भी नहीं दिया और वो वहां से चली गई। राजा का दिल टूट गया था। राजा ने अपनी तीसरी बीवी को बुलाया और कहा कि मैं जहां भी जाता था तुम्हें हमेशा साथ ले जाता था। क्या तुम मेरे मरने के बाद भी मेरे साथ चलोगी? उसकी बीवी ने कहा कि ऐसा थोड़ी होता है। मैं तो तुम्हारे मरने के बाद किसी और से शादी कर लूंगी। मेरे सामने अभी पूरी जिंदगी पड़ी है। राजा ने दूसरी बीवी को बुलाया और कहा कि तुम हमेशा मेरे साथ खड़ी थी। मैंने तुम पर हर वक्त ट्रस्ट किया। क्या अब मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकता हूँ कि तुम मेरे साथ मरने के बाद भी चलोगी? उसकी दूसरी बीवी ने बोला कि मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, मैं तुम्हारा क्रियाकर्म अच्छे से करवा दूंगी, इस बात का तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो। राजा बस मरने ही वाला था। इतने में उसे एक आवाज सुनाई दी कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। उसने आंख उठाकर देखा तो उसकी पहली बीवी वहीं खड़ी हुई थी। उसकी हालत भी बहुत नाजुक थी। राजा ने उसे देखा तो उसे एहसास हुआ कि कैसे उसने पूरे जीवन उसको इग्नोर किया, उस पर कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर भी वो उसके साथ मरने के बाद भी जाने को तैयार है। तो दोस्तों, जीवन की यही सच्चाई है। हम सबके पास भी ये 4 बीवियां हैं। ये चौथी बीवी है हमारा ये शरीर, जिसका हम हमेशा बहुत ध्यान रखते हैं, मेकअप करते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं, लेकिन अंत में जब हम मरते हैं तो ये शरीर हमारा यहीं रह जाता है। जो तीसरी बीवी है वो है हमारी वेल्थ। हमें अपना पैसा, मकान, गाड़ियाँ, ये सब दूसरों को दिखाने में बहुत मज़ा आता है। हमें बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। पर अंत में मरने के बाद ये सब चीज़ें यहीं छूट जाती हैं। जो दूसरी बीवी है वो हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स। हम उनसे लाइफ टाइम एडवाइस लेते रहते हैं, पर मरने के बाद वो सब भी यहीं रह जाते हैं। वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे दफनाने या जलाने तक हमारे साथ चल सकते हैं। तो हमारी पहली बीवी कौन है? हमारी पहली बीवी है हमारी सोल, हमारी अंतरात्मा। हम पूरी लाइफ शो ऑफ, पैसा, रिश्तेदार, इन सब में बिता देते हैं, पर हम अपने खुद की सोल का, अपनी अंतरात्मा का ध्यान रखना भूल जाते हैं। फिर भी यही वो एक चीज़ है जो हमारे साथ हमेशा रहेगी, मरने के बाद भी। उस सबसे बड़े दुख की बात तो यह है कि हम ये जानते हैं कि हम अपनी सोल के अलावा किसी के साथ नहीं जाने वाले। सब चीज़ें यहीं छूट जाएंगी। फिर भी हम उसको पूरी लाइफ इग्नोर करते रहते हैं। अपनी सोल को खुश करने के लिए रोज़ कुछ करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, उन लोगों से शेयर करें जिनकी आंखें आप खोलना चाहते हैं, जिनको ये एक प्यारी सी कहानी आप सुनाकर उनकी लाइफ में कुछ पर्पस ऐड करना चाहते हैं। इसी तरह के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।